किसी को भी कोई भी न्यूरो रिलेटेड कोई भी कंडीशन हो, उससे घबराना नहीं है। पहले सही दवा से इलाज करना है और सही तरह की फिजियोथेरेपी करानी है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी वापस से मजबूत बन के जी सकें। कि किसी मरीज को सिर्फ एक हाथ में लकवा होता है, किसी को चेहरे का लकवा होता है, किसी को आधे शरीर का लकवा होता है, किसी को दोनों पैरों में लकवा होता है। आधुनिक तकनीक है जो हम स्ट्रोक के पेशेंट्स में, स्ट्रोक के मरीज़ों को पहनाते हैं, जिससे कि उनका इलाज जल्दी हो। बेल्स पाल्सी के रिजल्ट्स 100% है हमारे पास। तो कोई भी अगर उस कंडीशन से जूझ रहा है, एक ही सॉल्यूशन है, विच इज़ फिजियोथेरेपी। जब थोरेसिक मूवमेंट ही बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो हम इस टिल्ट टेबल के थ्रू उसकी न्यूट्रल पोजीशन से जो थोरेसिक एक्सटेंशन पोजीशन है उसको हम फैसिलिटेट करा सकते हैं। और इसका बिल्कुल इलाज है। आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, आप अपना चल सकते हैं, अपने डेली एक्टिविटीज़ नॉर्मली कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हमने ठीक किए हैं, वो वापस से अपनी जॉब ज्वाइन कर लिए हैं, वो वापस से अपनी नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, कौन कब बीमार पड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिससे कोई बंदा घबराता नहीं, वो सोचता है इसका इलाज मैं कहीं करा लूँगा, आसानी से हमारा इलाज हो जाएगा। लेकिन कभी कभी कुछ बीमारी अचानक ऐसी हो जाती है कि लोग घबरा जाते हैं, अब क्या होगा, उनकी ज़िंदगी कैसे कटेगी, इसका इलाज है भी या नहीं है। उन्हीं बीमारियों में से एक है लकवा, जिसे पैरालिसिस कहते हैं। मैं अभी फिजियोथेरेपी के एक बेहतरीन सेंटर फिजियोनोटिक्स पे हूँ, जहाँ हमारे साथ डॉक्टर हेमा मल्होत्रा हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, एक तो पैरालिसिस अटैक होता ही क्यों है, क्या उससे बचा जा सकता है कुछ कोशिश करके, कुछ मेहनत करके, और अगर हो गया तो क्या घबराने की ज़रूरत है, क्या उसका इलाज मुमकिन नहीं है। बहुत सारे लोग जैसे ही उनको पैरालिसिस होता है, आमतौर पर लकवा कहते हैं उसे हम, तो वो घबरा जाते हैं। तो क्या घबराने की ज़रूरत है, उसका इलाज मुमकिन है, अगर है तो फिजियोथेरेपी में से इलाज कैसे मुमकिन है? देखिए सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, लकवा या पैरालिसिस या दिमाग से रिलेटेड और हमारे स्पाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कि अटैक्सिया, पार्किंसोनिज्म, पैरालिसिस होना, हेमीपैरेसिस, क्वाड्रिप्लीजिया, ऐसे कंडीशन से सब लोग इतना घबरा जाते हैं और डर जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम इससे कभी बाहर ही नहीं आ सकते। लेकिन ऐसा सच्चाई में बिल्कुल नहीं है। हमें बस एक चीज़ इम्पॉर्टेंट याद रखनी है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी है और इसका बिल्कुल इलाज है। आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, आप अपना चल सकते हैं, अपने डेली एक्टिविटीज़ नॉर्मली कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हमने ठीक किए हैं, वो वापस से अपनी जॉब ज्वाइन कर लिए हैं, वो वापस से अपनी नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। और इसका बिल्कुल इलाज है। आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, आप अपना चल सकते हैं, अपने डेली एक्टिविटीज़ नॉर्मली कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हमने ठीक किए हैं, वो वापस से अपनी जॉब ज्वाइन कर लिए हैं, वो वापस से अपनी नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। वही हमारी प्रेरणा है और हम लोगों ने इस पर्टिकुलर न्यूरो डिसऑर्डर टॉपिक पे काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी एफ़र्ट्स लगाए हैं, काफ़ी दिमाग से सोच के रिसर्च करके कुछ ऐसे मशीन्स हम अपने सेंटर में लेके आए हैं। प्लस हमारे यहाँ के डॉक्टर्स जो पूरे न्यूरो फील्ड में इतने सालों से काम कर चुके हैं, इतने एक्सपीरियंस बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हम यहाँ लेके आए हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, जो एक्चुअली आपकी क्या दिक्कत है, कौन सी नस में दिक्कत है, कौन सी मसल वीक है, ख़राब है या ज़्यादा टोन है उसकी बहुत टाइट है, वो पता लगाते हैं। पहले डायग्नोसिस में ही हमें पूरा पता लगाने में ही आधे घंटे लग जाता है। वो सब इसीलिए समय लगता है क्योंकि वो जड़ पे जाते हैं और वो दिक्कत का पता लगाते हैं और फिर इलाज करते हैं। और ऐसे सैकड़ों केसेस हैं जो हमने पास्ट 4-5 ईयर्स में ठीक किए हैं। बस मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहती हूँ, किसी को भी कोई भी न्यूरो रिलेटेड कोई भी कंडीशन हो, उससे घबराना नहीं है। पहले सही दवा से इलाज करना है और सही तरह की फिजियोथेरेपी करानी है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी वापस से मजबूत बन के जी सकें। कई मामलों में हमने देखा है, कुछ लोगों को पैरालिसिस होता है, चेहरे पे अटैक होता है, तो चेहरा कुछ अजब सा हो जाता है। तो क्या वो नॉर्मल होता है कभी पूरी तरह से, या कुछ बेहतर हो सकता है, क्या है?
जी, उस कंडीशन को स्पेशली हम बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी कहते हैं हमारे टर्म्स में। और बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी का 99% पॉजिटिव रिजल्ट हमने देखा है। उसमें हमें कुछ तरह की एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, कुछ स्पेशल फैराडिक करंट स्पेस पे लगाने होते हैं, कुछ अलग तरीके की मशीन्स आती हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। और बेल्स पाल्सी के रिजल्ट्स 100% है हमारे पास। तो कोई भी अगर उस कंडीशन से जूझ रहा है, एक ही सॉल्यूशन है विच इज़ फिजियोथेरेपी। और उसके लिए बस मेहनत करनी है, यहाँ आना है, दिखाना है और इलाज लेना है। आप ठीक हो जाएंगे निश्चिंत होकर। जिस तरह का भी पैरालिसिस हो, आपके यहाँ इलाज की उम्मीद है? डेफिनेटली उम्मीद है। पैरालिसिस बेसिकली 2 कारण की वजह से होते हैं। एक तो दिमाग की नस फट जाने की वजह से होते हैं, और एक होता है कि हमारे शरीर में से कोई टुकड़ा जाके दिमाग में फंस गया है जिसने नस ब्लॉक कर दी है। ये 2 तरह के हमारे स्ट्रोक हो सकते हैं। और इन दोनों तरह के स्ट्रोक में जो सिम्टम्स आएंगे उन सब का इलाज हमारे पास है। तभी हमने इतनी बड़ी टीम रखी है बेसिकली ये डिसाइड करने के लिए कौन सा इलाज किसको लगेगा। सबसे ज़रूरी बात ये है, हमें बस जनरली कुछ ट्रीट कर ऐसे नहीं कर देना कि हाथ उठा लो, पैर उठा लो, जैसे और जगह मैंने देखा है होता है। लेकिन हमें पहले जड़ पे पहुंचना है कि दिक्कत कहाँ है, कौन से नर्व रूट में प्रॉब्लम है, कौन सी नर्व्स हैं जो बेसिकली ज़्यादा डैमेज हैं, और उसी नर्व पे हमें इलाज देना है तो डेफिनेटली ठीक होगा। कहते हैं ना, नेल हिट करना है हमें बेसिकली, तो इट्स दैट। हम कह सकते हैं कि लकवा के मरीजों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। आप निश्चिंत होकर हमारे सेंटर पे आइए। मैं जानना चाहूँ कि इस फील्ड में आपके यहाँ कौन कौन से डॉक्टर हैं जिनका वाकई में नाम है, जिन्होंने वाकई में पेशेंट को बिल्कुल सेटिस्फाई किया हुआ है? देखिए, हमारे सेंटर में जितने डॉक्टर्स हैं वो सब बड़ी जगहों से आए हैं। अच्छे सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स में उन्होंने काम किया है। बहुत अच्छी जगह से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया है। डिफरेंट फील्ड्स में एक्स्ट्रा कोर्सेज किए हैं। जो नाम है मैं बताऊंगी, डॉक्टर अजय जो है न्यूरो टीम हेड कर रहे हैं। डॉक्टर तबस्सुम है जो बेसिकली औरतों को देखती हैं, जिनको औरतों को प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर तबस्सुम। डॉक्टर लुबना देखते हैं। डॉक्टर कार्तिक हैं जो एक्सरसाइज के एक्सपर्ट हैं, जो पता लगा लेते हैं कि कौन सा पार्ट बहुत कमज़ोर है, किस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। डॉक्टर दीपांकर, डॉक्टर बिलाल, यही सब नाम है जो मैं कहूँगी बहुत फेमस है इस एरिया में, और यही लोगों को काफ़ी अच्छा इलाज दे सकते हैं। बहुत से मरीज़ होते हैं जो घर पे व्हील चेयर पर ही रहते हैं, वो घबराते हैं, इनके यहाँ जाऊँगा पता नहीं उनके यहाँ परेशानी होगी, कोई अंदर जाने की टेंशन तो नहीं है, वॉशरूम पता नहीं इनका किस तरह का है, बेड किस तरह का है, इनका जो एंट्रेंस है वो किस तरह का है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए जो व्हील चेयर पर ही रहते हैं, उनके लिए कोई सहूलत, आसानियाँ आपके यहाँ हैं? सर देखिए, ये जो पूरा सेंटर है ये उसी हिसाब से बना है जो NABH का मैप है, जिसमें हम सारे डिफरेंटली एबल्ड या ऐसे लोग जो स्ट्रेचर पे आएँ या व्हीलचेयर पे आएँ उनको ले सकते हैं। हमारे एंट्रेंस की तरफ एक रैंप है जिस पे इजीली हम व्हीलचेयर चढ़ा सकते हैं, और हमारे पास जो बेड्स हैं जिस पे मरीज़ों का इलाज होता है वो बहुत लो हाइट हो सकती है। मतलब हमने हाइड्रोलिक बेड्स रखे हैं जो बहुत एडवांस्ड होते हैं, उनकी हाइट हम पेशेंट के हिसाब से जज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सपोजिटली पेशेंट बहुत अगर छोटी हाइट का है तो हम हाइट उसका नीचे कर सकते हैं, पेशेंट बहुत लंबा है तो हाइट उसका ऊपर कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे जो वॉशरूम्स हैं उसमें बिल्कुल व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी है, पूरा रैंप प्रॉपर बना हुआ है, तो ऐसे मरीज़ को बिल्कुल संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस आना है और बाकी इस स्टेप के अंदर बाकी हम सब पूरा ध्यान रखेंगे। मान लीजिए किसी को उसे घर पे लकवा का अटैक आया, पैरालिसिस का अटैक आया, स्ट्रोक हुआ उसको, और वो आ नहीं सकता आपके यहाँ, तो क्या ऐसी कोई सहूलत है कि आपको अगर कॉल किया जाए तो आपके लोग जाकर, कोई फैसिलिटी ऐसी आपके यहाँ है कि उनको घर से ले आए आपके सेंटर पे? जी बिल्कुल, ऐसी फैसिलिटी भी है। और शुरुआत में जब नया ये प्रॉब्लम होता है तो पेशेंट बहुत बेड बाउंड हो जाता है, उसको बैठने और उठने में भी बहुत दिक्कत होती है। उसके लिए हमारे पास होम केयर फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसमें हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट स्पेशली कुछ ऐसी बहुत इम्पोर्टेड मशीन्स हैं जो घर पे भी चली जा सकती है, हैंडी मशीन्स हैं, वो लेकर उस पेशेंट के पास पहुँचते हैं और उन्हें पूरा इलाज देते हैं, और तब तक देते हैं जब तक वो सेंटर पे आने लायक नहीं हो जाते। और उसके अलावा अगर ऐसे पेशेंट्स चाहते हैं कि हम उनको आकर के पिक कर लें, और ऐसा भी पॉसिबल है, ये भी हो सकता है, तो हमारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। बस आपको इलाज करने के लिए कोशिश करनी है। डॉक्टर अजय कुमार झा, मैं न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। मुझे टोटल 8-9 साल का एक्सपीरियंस हो गया है न्यूरो के फील्ड में।
हम यहाँ पे न्यूरो के जितने भी पेशेंट्स होते हैं, जितने भी मरीज होते हैं, उनका इलाज करते हैं। लकवा बहुत तरीके के होता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी मरीज को सिर्फ एक हाथ में लकवा होता है, किसी को चेहरे का लकवा होता है, किसी को आधे शरीर का लकवा होता है, किसी को दोनों पैरों में लकवा होता है। तो लकवा कई तरीके के होते हैं और सबका इलाज अलग अलग होता है कि लकवे की वजह क्या है, पहले हमें वो पता करना पड़ता है और उसके बाद हम लकवे का इलाज करते हैं। यहाँ पे हम लकवा बहुत तरीके से ठीक करते हैं। लकवा ठीक करने का जो सबसे पहला तरीका होता है वो हमें पहले पेशेंट को असेस करना पड़ता है, पेशेंट को देखना पड़ता है कि किस तरीके का लकवा है, कौन सा लकवा है, और फिर हम उसके हिसाब से उसका इलाज करते हैं। हमारे पास बहुत तरीके की आधुनिक मशीनें हैं जिस पे हम पेशेंट को खड़ा करते हैं उसकी मदद से, जिसे हम टिल्ट टेबल कहते हैं। हमारे पास बहुत तरीके के एडवांस बैलेंस ट्रेनिंग की मशीनें हैं। हमारे पास रोबोटिक हैंड एक्सरसाइज मशीन है उन पेशेंट्स का जिनके हाथ पैरों में जकड़न बहुत ज़्यादा है, हाथ पैरों में कमजोरी है, हथेली नहीं चल पाता है, तो उसके लिए ये हमारा रोबोटिक हैंड एक्सरसाइज होता है और इसकी मदद से हम पेशेंट के मूवमेंट को वापस रिस्टोर कर पाते हैं। तो हमारा बेसिकली जो सबसे पहला मोटिव होता है कि पेशेंट को किसी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। उन मरीजों में जिनमें हाथ पैरों में मूवमेंट नहीं आ पाती है, उनको हम मशीन की मदद से, ये मशीन है हमारी जिसको मसल स्टिमुलेटर कहते हैं, इसकी मदद से हम उनके मूवमेंट को वापस से रिस्टोर करते हैं, उनमें ताकत लाने की कोशिश करते हैं। ये मशीन लगाते ही उसमें हाथ पैर में अपने आप ही मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से ये सारी मूवमेंट वापस से रिस्टोर होने में हमारी मदद करती है। मेरा नाम डॉक्टर तबस्सुम है। मैं फिजियोनॉटिक्स पे एक सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट के ओहदे पे काम कर रही हूँ और मैं आज आपको यहाँ की मशीन्स जो हम कॉमनली, जैसे कि स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं, जैसे पार्किंसन के पेशेंट्स होते हैं, ब्रेन इंजरी के पेशेंट्स होते हैं, बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, उनमें हम यूज़ करते हैं। ये दो मशीन्स मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगी। पहला मशीन है हमारा ये बैलेंस बोर्ड। ये एक डिजिटल एडवांस बैलेंस बोर्ड है जिसको हमने इंपोर्ट किया है बाहर से। इसमें ऐसे सेंसेस लगे हुए हैं जो हमारे बॉडी में उन जगहों को वो डिटेक्ट कर लेता है जहाँ पे हमारा मेन फोकस होता है पेशेंट के टारगेट करना कि वो एरिया कहाँ पे इम्पेयर्ड है। जैसे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताती हूँ। ये हमारे साथ पेशेंट है। ये मेनली एक बैलेंस बोर्ड है। ये वुडन उसका बना होता है। इसमें एक पैरामीटर्स बना होता है जिसमें हम पेशेंट को 15 सेंटीमीटर अपार्ट अपने फुट को रखने के लिए बोलते हैं, ताकि जो हमारे बॉडी का एक बैलेंस होता है वो दोनों पैर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। और ये ऐसे कनेक्ट है एक सॉफ्टवेयर के साथ जो हमारे यहाँ पे स्क्रीन लगा हुआ है आगे, वो यहाँ से कनेक्ट होता है ताकि हम इसको पेशेंट के कोऑर्डिनेट करवाते हैं उन गेम्स के साथ जो जो इम्पेयर्ड पार्ट है। ये मशीन है टिल्ट टेबल। ये उन कंडीशंस में यूज़ होता है जैसे कि एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स होते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं जिनमें पैरालिसिस हुआ होता है, जिनमें बैलेंस की दिक्कत रहती है, कोऑर्डिनेशन की दिक्कत रहती है, ठीक है, जिनके लोअर लिम्ब की वीकनेस रहती है, जिसको हम बोलते हैं लोअर लिम्ब वीकनेस, ठीक है, उसकी दिक्कत रहती है। उन सब चीज़ों में हम इस टिल्ट टेबल के हेल्प से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि हम मसलन एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको कि एक टिल्ट टेबल पे हम कोई पेशेंट है, वो चल नहीं पा रहा है वीकनेस की वजह से। अब उसको पहले स्टैंड कराना है, उसको फैसिलिटेट कराना है कि उसमें ये चीज़ हम कैसे अडेप्ट कर सकते हैं। तो फैसिलिटेट कराने के लिए हम उसको इस टिल्ट टेबल पे ऐसे इंक्लाइन करते हैं और ये हम 0 to 90 डिग्री पेशेंट को लेके जा सकते हैं, जिसमें हम मॉनिटरिंग के लिए पेशेंट को डिजीनेस तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जब एक बॉडी किसी एक न्यूट्रल पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाता है तो उसको डिजीनेस होता है इशू। तो उसके लिए हम यहाँ पे पेशेंट के यहाँ पे हम ये पल्स ऑक्सीमीटर लगा देते हैं ताकि हम मॉनिटरिंग भी साथ में करते रहें कि इनका कैसा रहता है, स्टेबिलिटी कैसी रहती है। तो इस तरह से हम इस टिल्ट टेबल का यूज़ करते हैं बहुत सारी कंडीशंस में, ठीक है। जैसे कि हम और एक कंडीशंस होते हैं थोरेसिक एक्सटेंशन कहते हैं, जिसको जब पेशेंट बहुत टाइम तक बेड रिडन रहता है, मतलब ये प्रेशर सोर्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, जब थोरेसिक मूवमेंट ही बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो हम इस टिल्ट टेबल के थ्रू उसकी न्यूट्रल पोजीशन से जो थोरेसिक एक्सटेंशन पोजीशन है उसको हम फैसिलिटेट करा सकते हैं इसमें। और एक हम पेल्विस की न्यूट्रल पोजीशन जो होती है उसको भी फैसिलिटेट
फैसिलिटेट करा सकते हैं। ये जो मशीन है इसका नाम है VR थेरेपी, यानी कि वर्चुअल रियलिटी थेरेपी। ये बहुत ही नई तरह की मशीन है, बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो बेसिकली इस मशीन से हम ये करते हैं कि जब भी हमारा जो रोगी है, जो मरीज़ है, वो इसके VR हेडसेट को पहनता है तो वो एक अलग ही दुनिया में चला जाता है और वो एक वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में चला जाता है। और उसके ज़रिए हम उसको कुछ ऐसी गेम्स खिलाते हैं, कुछ ऐसे हम खेल खिलाते हैं जिसमें उनके हाथ पैरों का यूज़ होता है। जैसे अगर किसी मरीज़ के हाथों की उंगलियों में या कोहनी में या कंधे में कोई तकलीफ़ है या हाथ ऊपर नहीं उठता है तो उसको हम ये मशीन पहना के गेम्स खिलवा सकते हैं। उसके ज़रिए वो अपनी गेम खेलता रहेगा और उसका हाथ उठता चला जाएगा। तो ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, काफ़ी ज़्यादा आधुनिक तकनीक है जो हम स्ट्रोक के पेशेंट्स में, स्ट्रोक के मरीज़ों को पहनाते हैं, जिससे कि उनका इलाज जल्दी हो और वो बोर भी नहीं होंगे और थकेंगे भी कम, और उनका जो भी मानसिक तनाव है वो काफ़ी कम हो जाएगा। जो भी हमारे मरीज़ हैं जिन्हें लकवा होता है या कोई ब्रेन इंजरी होती है या पार्किंसन होता है, स्ट्रोक होता है, उनको हम यहाँ पे सारी एक्सरसाइजेस कराते हैं उनकी मांसपेशियों में मजबूती लाने के लिए। उनको हम कुछ ऐसी स्पेशलाइज्ड वर्जिश कराते हैं जिससे कि उनके पैरों में जान आ जाती है, उनकी मांसपेशियों में उनका बैलेंस और उनका कोऑर्डिनेशन बहुत बेटर हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। जैसा आप देख सकते हैं इस वक्त जो हमारे यहाँ पे रोगी है वो अपने पैरों से इसको नीचे धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो ये स्प्रिंग उसको ऊपर खींच रहा है। उसके ज़रिए इनके पैरों की मांसपेशियों में बैलेंस इम्प्रूव हो रहा है और कोऑर्डिनेशन बन रहा है। ये अपने पैर को बेसिकली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो झटके से ऊपर ना आ जाए। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे तरह तरह की अलग मशीनें हैं, जैसे ये रिफॉर्मर है, ये पूरा मॉन्स्टर 360 का मशीन है। इसमें सारी अलग अलग तरह की पुलीज़ हैं और डिफरेंट काइंड के ऑफ वो है अटैचमेंट्स हैं, जिसमें हम हर मरीज़ को अलग अलग तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज कराते हैं, क्योंकि हर मरीज़ अलग है। जैसे हाथ की हर उंगली अलग होती है, उसी तरह से, ताकि उनके शरीर में जान आए और वो अपनी ज़िंदगी और बेहतर तरीके से जी पाए और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम और अच्छे से कर पाए।